Good morning, students. This is Twinkle Kumar God, your mathematics teacher, and class 7th B. Your topic is fraction and decimal, chapter 2. देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती हैं ये, और आपको आपके बुक के लगभग 4 क्वेश्चंस में आपको करा चुका हूँ. ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना काम टाइम से कर रहे होंगे. आप अपने घरों में बी सेफ एंड स्टे सेफ. ठीक है, घरों में रुके हुए होंगे सभी आप. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. एक इसमें एक पिक्चर बना रखे हैं. मैं पहले पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ. देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर एक आपका रेक्टेंगल. ट्रायंगल क्या है आपका? ए बी ई एंड सी एंड डी. इसकी जो हमें साइड दे रखे हैं, मैं साइड लिख देता हूँ. वो दे रखे हैं मुझे 5/2 सेंटीमीटर. ये दे रखी है मुझे 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर. ये दे नहीं रखी. ये दे रखा है मुझे 7/6 सेंटीमीटर एंड 3 राइट 3/5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे इसकी मेजर्स दे रखे हैं. तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन बना रखे हैं इन्होंने. हाँ, 2 क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन और लगा हुआ है, तो मैं 3 पार्ट्स में कर देता हूँ इसको. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई एंड सेकेंड में है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल बी ई सी डी. ओके, और लास्ट क्वेश्चन इज whose perimeter is greater. Whose perimeter is greater. ये आपके क्वेश्चंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. तो जो मुझे ट्राइंगल की शेप दे रखी है वो आपको यहाँ साफ दिख रही है, तो मैं साइड से लिख लेता हूँ. जो ए बी है साइड, ट्राइंगल की जो साइड ए बी है वो 5/2 सेंटीमीटर एंड साइड ए ई इक्वल्स टू 3 राइट 3/5 सेंटीमीटर. दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 5 3 15 18/5 सेंटीमीटर. ओके, एंड थर्ड साइड इज बी ई इक्वल्स टू 2 राइट 3/4 इक्वल्स टू 4 2 8 3 11/4 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने साइड्स लिख ली हैं. अब आपको पता ही है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, लिख देते हैं एक बार और. चलो आप इसको ए मान लीजिए, स्मॉल ए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी अपनी तरफ से मान लेते हैं. लेट ऐसा करके लिख दीजिएगा बस, ज़्यादा कुछ लिखने की नहीं है. तो यहाँ लिखेंगे आप वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. ठीक है, यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो आप, लेट अस कंसीडर. ये लिख देना, लेट अस कंसीडर, एक ही बात है. अब देखिए ए बी ई क्या होता है? साइड्स ऑफ सम ऑफ 3 साइड्स इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको यहाँ तीनों साइड्स का सम ले लेना है. 5/2 प्लस 18/5 प्लस 11/4. ओके, जब आप स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मैं यहाँ साइड में ले लेता हूँ. चलो इधर ले लेते हैं ऊपर ही. 2 5 एंड 4. तो 2 से 1 5 2 2 1 5 1 एंड 5 1 1 1. ओके स्टूडेंट, तो एलसीएम आ गया इसका 2 2 4 5 जा 20. कितना एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स? 20. तो बात करते हैं आगे.
अब देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाना है जैसा अभी लास्ट क्लासेस में आपने सीखा है ऐड करने के लिए। तो 2 10 आएगा, 10 5 जा 50, 5 4 जा 20 होते हैं, 18 4 जा 72 एंड 11 5 जा 20 होते हैं, वो सॉरी 4 5 जा 20 होते हैं, देन 11 5 जा 55। तो स्टूडेंट देखिए जब आप इन सबको ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 177/20। देखिए अब ये क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। ये आएगा आपका 17/20 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमारा एक ये वाला क्वेश्चन बचा है, फिर इसका थर्ड पार्ट बचा है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करिए जल्दी। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसका ये वाला नीचे वाला पार्ट ही मिटा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट की जो बात करते हैं वो पेरीमीटर मुझसे क्या फाइंड करा रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BECD, ठीक है। तो इसकी साइड ले लेते हैं हम, लेंथ कितनी है L इक्वल्स टू, देखिए बेटा ये रेक्टेंगल जो है कॉमन है, इसके लिए जो हमारा ट्राइंगल है उसका बेस और इस रेक्टेंगल की एक साइड कॉमन है, तो मैं लेंथ लेता हूँ 2 3 4। ओके अब इसको चेंज करेंगे, 4 2 8 11/4 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट ब्रेथ इज स्मॉल b इक्वल्स टू 7/6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स अब उसके बाद आपको पता है यहाँ लिखोगे आप वी नो दैट, यहाँ चाहो तो आप यहाँ भी लिख लेना लेट अस कंसीडर, नोटेशन दिखाने के लिए लिख देते हैं हम, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BECD। तो क्या होता है 2 × L + B 2 और 11/4 + 7/6। तो जब आप एलसीएम लेंगे इसका, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 4 and 6 2 2 3 2 1 3 3 2 2 4 3 12। जो इसका एलसीएम आने वाला है बेटा वो आने वाला है आपका 2, एलसीएम आ गया आपका 12, देन 4 3 जा 11 3 जा 33 प्लस 6 2 जा 12 7 2 जा 14। तो ये आपका हो गया 47 ये इससे कट गया 6 टाइम्स। तो आपका आंसर जो आने वाला है वो है आपका ये 47/6, यानी कि 6 7 जो 42, तो 7 5/6 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स जल्दी से नोट आउट कीजिए इसका सेकंड पार्ट भी। आपने कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ी आवाज़ अच्छी है, इस वजह से मैंने पंखे को कम स्पीड में चला रखा है, तो गर्मी लग रही है थोड़ी, क्योंकि पूरा कमरा बंद है, जो नॉइज़ ना आए, बच्चे वो थोड़ा शोर कर देते हैं आगे कभी कभी, उनको नहीं पता होता है, छोटे बच्चे हैं कि पढ़ा भी रहे हैं। चलो करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आप देखिए ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन में वो मुझसे बात कर रहे हैं कि वॉज हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर ग्रेटर है। तो देखिए अभी मैंने आपका पैरामीटर जो निकाला था वो आया था मेरा, मैं भूल गया, एक सेकंड का लिखना, कौन सा क्वेश्चन है 5। देखिए इसका जो आ रहा था हमारा, जो पहले वाले का आंसर आ रहा था वो आया था 177/20, यानी मैंने इसको फिर लिखा था आपका, चलो इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, यही करना पड़ेगा। और जो सेकंड का आया था बेटा आपका, वो आया था सेकंड वाले का आंसर 47/6, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा इसमें किसका पैरामीटर बड़ा है। तो देखिए जो बेटा मैंने आपको बताया है कि इसके एलसीएम को हमें
जब हम किसी को छोटा या बड़ा देखते हैं तो मैंने बताया कि आपको जो दोनों नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके इन दोनों टर्म्स को आप इक्वल बनाइएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को आप इक्वल बनाइएगा, किसको, डिनोमीटर को। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं हम, ये ट्राइंगल के लिए हो गया पेरीमीटर, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल के लिए हो गया। अब कौन सा बड़ा है अभी बताता हूँ, बस एक सेकेंड। चलिए अब आप एलसीएम लीजिए यहाँ 20 का और 6 का। तो 20 और 6 का लिया मैंने 2, 10 और ये हो गया आपका 3, 2, 5, ये 3 रहेगा, 5, 1 एंड 3, 1, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा मेरा 60। अब मुझे देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ 177 अपॉन 20, ऐसा क्या नंबर लें 20 में कि जो 60 आ जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे सेम करते हैं। अभी मैंने डिसेंडिंग वाले में आपको लास्ट क्लास में बताया था। और ऐसे यहाँ करना है 47 अपॉन 6, ऐसा क्या नंबर लें कि जो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाए। तो 60 है, 6 में 10 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपका आने वाला, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23 एंड 3 1 3 और 5, इतना आ गया अपॉन 60। और ये आ गया आपका 470 अपॉन 60। अब देख रहे हो आप सेम हो गए दोनों। अब आप खुद देख सकते हो इसमें, आपको ये तो सेम हो गया, इसको तो देखना ही नहीं है आपको। तो आपने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट और ये टर्म्स वगैरह पढ़ी होंगी, फ्रैक्शंस वगैरह, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, ये सब आपने पढ़ी होंगी, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। और वो थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, सॉरी। अब देखिए जो आपका 531 है, 470 यानी 531 एंड 470 जो है, आपको साफ पता चल रहा होगा कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखने से पता चल रहा है कौन सा वाला बड़ा है मेरे पास, ये वाला बड़ा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 531 अपॉन 60 इज़ ग्रेटर दैन 470 अपॉन 60। तो आपको यहाँ एक सेंटेंस और लिख देना है, इम्प्लाइज दैट सच दैट perimeter of triangle के निशान लगा देते हैं, ABE is greater than perimeter of rectangle BECD। ठीक है, तो आपका जो आंसर है उसमें जो दिखा रखा होगा, ये दिखा रखा होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, ये आपका आंसर हो गया तीनों पार्ट्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी, फिर आप बात करते हैं आगे। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बस। चलो कीजिए। हो गया होगा स्टूडेंट्स, पूरा रफ करता हूँ। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। Salil wants to put a picture in frame. The picture is 7 right 3.5 centimeter wide. To find it to fit in the frame, the picture cannot be more than 7 right 3.10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? देखिए एक सलील है, वो अपनी पिक्चर का फ्रेम बनवाना चाहता है, ठीक है। तो जो उसकी वो विड्थ रखना चाह रहा है, वो रखना चाह रहा है, जो उसकी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें सलील जो विड्थ रखना चाह रहा है, वो रखना चाह रहा है उसकी, जो उसको वाइड रखना चाह रहा है 7 3/5। ओके स्टूडेंट्स, बट जो वहाँ दुकानदार है जिसे वो बनवा रहा है, जिस शोरूम में या जहाँ भी जा रहा है वो बनवाने के लिए, वहाँ उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप फ्रेम टू फिट इन द फ्रेम picture the frame of picture can't be
मोर देन कितना है, मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन बना है इसमें, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, यानी कि पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाए, ट्रिम का कितना छोटा किया जाए। तो क्वेश्चन जो है मेरा वो है हाउ मच, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा अब तो आपको, क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। हाउ मच शुड द फ्रेम बी ट्रिम्ड। ओके स्टूडेंट्स, मैं वो थोड़ा राइटिंग को आप मैं बोल देता हूँ सही, उसमें देख लिया करो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझ लें। जो फ्रेम की विड्थ चाहिए उसको वो इतनी चाहता है, बट दुकानदार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप 7 राइट 3/10 से उसको ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका साइज़ इतना है और वो इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो कितना फालतू, यानी कि कितनी सिक्योरिटी दी जाए उसको। तो जो हमारा ये वाला नंबर है, अब हम इसमें से देखेंगे कि रियल साइज़ ये है और जो चाहता है, लेकिन रियल साइज़ में इतनी मार सकती है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो साइज़ टू बी ट्रिम्ड, साइज़ टू बी ट्रिम्ड इक्वल्स टू, देखिए 5 7 35 और 3 38/5। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 73/10। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ 10 ही आना है, और ये हो जाएगा 38 × 2 -73, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 16, 3 × 6 and 1 7 -73/10 इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर। इतना साइज उसको फालतू बता रखा है किसने, सलील ने। ओके, ये आपका आंसर है। किसी नोट डाउन? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, आपकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।